दोबारा से विदेश दौरे पर जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। लंदन के बाद दुबई में सीएम धामी करेंगे रोड शो। दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर दौरा। अप्रवासी उत्तराखंडियों के लिए धामी सरकार ने प्रकोष्ठ का किया गठन। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुआ गठन। प्रवासी उत्तराखंडियों की समस्याओं का करेगा समाधान। 4 दिन नवरात्रि का पहला दिन आज। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों की दी शुभकामनाएं। सीएम ने की प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना। राजभवन में राज्यपाल से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिष्टाचार भेंट। प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं और सामायिक विषयों पर की चर्चा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 पर भी हुई बात। और आज से बदलेगा प्रदेश में मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी का जताया पूर्वानुमान। 17 अक्टूबर के बाद होगा मौसम सामान्य। प्रदेश के 6 जिलों में मिले डेंगू के 52 मरीज। अब तक हो चुकी 16 मौतें। बढ़ते मामलों से स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर दायित्वधारियों को जल्द मिलेगा दर्जा। कैबिनेट और राज्य मंत्री स्तर का जल्द मिल सकता है दर्जा। बता दें कि गोपन विभाग ने संबंधित फाइल सीएम धामी को भेजी है। नवरात्रों पर दायित्वधारियों को तोहफा मिलने की उम्मीद है। सीएम धामी ने बीजेपी के 10 वरिष्ठ नेताओं को सौंपे थे दायित्व। सीएम धामी ने विभिन्न परिषद और बोर्डों में सौंपे थे दायित्व। दायित्वधारियों का अभी तक दर्जा नहीं हो पाया है तय। कैबिनेट और राज्य मंत्री स्तर का जल्द मिल सकता है दर्जा। गोपन विभाग ने संबंधित नवरात्रों पर दायित्वधारियों को तोहफा मिलने की उम्मीद। उत्तरकाशी में आया मौसम में परिवर्तन। ऊपरी इलाकों में बढ़ने लगी हल्की ठंड। गंगोत्री व यमुनोत्री में होने लगी भारी ठंड। आसमान में छाने लगे घने बादल। ऊपरी इलाकों में बढ़ने लगी है ठंड। गंगोत्री या यमुनोत्री में होने लगी है भारी ठंड। गंगोत्री व यमुनोत्री में होने लगी है भारी ठंड। आसमान में छाने लगे बादल।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुमाऊं दौरे को लेकर बेशक कांग्रेस के बड़े नेता इसे असफल करार दे रहे हों, लेकिन वहीं पार्टी के कुछ नेता पीएम मोदी और पुष्कर सिंह धामी का हाथ जोड़कर आभार जता रहे हैं। ऐसे ही कुछ दारचूला से कांग्रेस के विधायक हरीश धामी ने पीएम मोदी के सीमांत इलाके के दौरे के लिए हाथ जोड़कर आभार जताया। कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने कहा कि आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम आने से क्षेत्र का विकास होगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के सीमांत इलाकों में आने से धारचूला ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के पर्यटन को गति मिलेगी। यही नहीं, सीमांत इलाके के रुके विकास कार्यों की भी गति मिलेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने पीएम मोदी के दौरे को हवा हवाई बताया, लेकिन अब कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने के वीडियो ने पार्टी के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आह्वान पर प्रदेश भर में इन दिनों ड्रग फ्री उत्तराखंड अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते जहां एक और सूबे की पुलिस नशा तस्करों की धरपकड़ कर नशा तस्करी को रोकने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर जगह जगह इसी क्रम में नुक्कड़ नाटक और चौपाल के जरिए लोगों को जागरूक करने के मकसद से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कोतवाली विकासनगर पुलिस द्वारा पुलिस क्षेत्राधिकारी भास्कर लाल शाह की अगुवाई में मदना बस्ती में चौपाल लगाकर नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए नशे के काले कारोबार की रोकथाम के प्रति लोगों को जागरूक किया गया है। साथ ही इस पर काम करने के लिए पुलिस और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर समन्वय समिति बनाकर नशे की रोकथाम की बात कही गई है। जिस वजह से हेलो और हमारा पूरा भरपूर सहयोग रहेगा कि आपका नाम दूसरे रखा जाएगा और अगर उनको इस जो ड्रग का प्रयोग करते हैं या विक्रय करते हैं उनकी हमें सूचना देने तथा उनका नाम हमारे द्वारा गुप्त रखे जाने के लिए प्रोत्साहित किया गया तथा उन्हें आश्वस्त किया गया कि यदि कोई सूचना में प्राप्त होती है तो उनका नाम गुप्त रखा जाएगा और हमारे द्वारा विक्रेताओं और जो पेडलर्स हैं उनके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गुड टीम। विकासनगर के कुंजा ग्रांड गांव इस वक्त तड़का बच गया जब एक खतरनाक सांप रिहायशी इलाके में घुस गया। तकरीबन 5.5 फीट लंबाई वाले इस खतरनाक सांप को देखकर लोगों के पसीने छूट गए। सूचना पर वन विभाग की एक्सपर्ट टीम गांव पहुंची, जहां पर रेड स्नेक प्रजाति से इस खतरनाक सांप का रेस्क्यू कर इसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। रेड स्नेक प्रजाति के इस खतरनाक सांप के पकड़े जाने के बाद गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। कितने फीट हो गए? ये 5.5 फीट के आसपास और ऊपर लंबा है 5 फीट ये तरफ आप कड़ाने पे देख ले देखें जी। सर पसंदीदा भोजन क्या है इसका? ये देख कीड़े चूहे वगैरह ये तरफ आप कड़ाने पे देख ले देखें जी। सर पसंदीदा भोजन क्या है इसका? ये देख कीड़े चूहे वगैरह। कितने फीट हो गए? ये 5.5 फीट के आसपास और ऊपर लंबा है 5 फीट ये तरफ आप कड़ाने पे देख ले देखें। हरवटपुर से एक सूचना आई थी कि किसी के आवासीय परिसर में एक स्नेक देखा गया, तो उनके द्वारा जब हमें बताया गया तो हमारे द्वारा एक प्रशिक्षित टीम वहां पर भेजी गई, तो उन्होंने उसका रेस्क्यू किया और इसके उपरांत उसे सांप को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया है। खबर कोटद्वार से, जहां पर 9 दिवसीय शादी नवरात्र प्रारंभ हो गए हैं और कोटद्वार के देवी रोड स्थित मां सुक्रो देवी मंदिर के नवरात्रि के पहले दिन ही आधी रात से ही श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो गया है। भक्त लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर मां सुक्रो देवी की एक झलक पाने के लिए ललाहित हैं और इस दौरान मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन भक्त शैलपुत्री स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। मान्यता है कि आज के दिन मां विंध्यवासिनी का दर्शन करने से श्रद्धालुओं के मन की मुरादें पूरी होती हैं। माता रानी के आने से सारा मतलब अच्छा हो जाता है सब, और माता रानी 9 दिन तक हम अपने घर में उनको लाते हैं और उनका पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर उनको विसर्जन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और हम लोगों में
हिंदुओं में मान्यता है कि माता रानी से जो मांगो सब मिल जाता है, और सच्चे मन से जो भी मांगता है माता रानी से वो आपको ज़रूर मिलता है। और 9 दिन तक इसका पूजा पाठ करके तो आज शारदीय नवरात्र शुरू हैं और पहला शारदा माता का व्रत है। शारदीय नवरात्र हैं और इसमें सबसे पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री का है। शैल बोलते हैं पहाड़ के लिए। तो सबसे इसमें 9 रूपों में देवी अपना स्वरूप देती है। 9 रूप में माँ भगवती का पूजन करते हैं विधि विधान से। खबर देहरादून से, जहां पर राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उनके बीच प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं और समसामयिक विषयों के साथ ही दिसंबर महीने में होने वाले उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के सफल आयोजन की बात कही जा रही। विकास से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी है और मुख्यमंत्री ने शारदीय नवरात्र के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। नवरात्र पर्व पर जारी संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का यह पर्व हमें मातृशक्ति की उपासना तथा सम्मान की प्रेरणा देता है। नमस्कार। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की उपासना को समर्पित पर्व शारदीय नवरात्र के शुभारंभ पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह पावन पर्व आपके जीवन में सुख समृद्धि और प्रसन्नता लेकर आए, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी भगवती माँ दुर्गा से मेरी प्रार्थना है। नवरात्र का यह पावन पर्व समाज में मातृशक्ति की गरिमा और उनके महत्व को स्थापित करता है। हमारी सरकार प्रदेश में माताओं और बहनों के समग्र कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहती है। इस दिशा में महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से जुड़ी बहुत सी योजनाएं लागू की गई हैं। आप सभी के आशीर्वाद से उत्तराखंड राज्य में हम निरंतर अपनी माताओं बहनों के लिए समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं ताकि उन्हें सामर्थ्यवान बनाया जा सके। एक बार पुनः आप सभी को शारदीय नवरात्र के शुभारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। उत्तराखंड में मानसून की विदाई के बाद अब पोस्ट मानसून सीजन में 15 अक्टूबर से पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देगा। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने 15, 16, 17 अक्टूबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। उन्होंने बताया कि 15 अक्टूबर की शाम से मैदानी इलाकों में हल्की बारिश एवं पहाड़ी इलाकों में ओलावृष्टि हो सकती है। 16 अक्टूबर को हल्की से मध्यम बारिश होगी। 3 दिनों में सदन पीक रहेगा। 4 धाम इलाकों में तापमान तेजी से गिरेगा। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। तारीख से देखेंगे अक्टूबर की, तो जो एक पश्चिमी विक्षोभ है वो आ रहा है। उसकी वजह से 15, 16, 17 में मौसम की कुछ गतिविधियां उत्तराखंड में देखने को मिलेंगी। तो 15 को अगर बात करें तो रात शाम से जो है हल्की बारिश और हायर रीचेज में जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उनमें बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। इसी तरह 16 को बात करें तो हल्की से मध्यम तक जो बारिश और बर्फबारी वो 16 को भी अनेक जगहों तक में देखने को मिलेगी। और 17 में जो एक्टिविटी वो कम हो जाएगी, कुछ जगहों तक में हल्की वर्षा और बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। तो जहाँ तक बर्फबारी की बात है तो जो हमारे अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो इनकी जो प्लेसेस है 3500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। देहरादून के सरदारा रोड पर बेकाबू ट्रक का आतंक देखने को मिला। गलत दिशा से आ रहा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े वाहनों से टकराया। गनीमत रही कि कोई भी व्यक्ति ट्रक की सीधी चपेट में नहीं आया। हालांकि इस हादसे में कुछ वाहन क्षतिग्रस्त जरूर हो गए। साथ ही ट्रैफिक जाम होने से भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप खबर रामनगर से, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को अचानक रामनगर स्थित एआरटीओ कार्यालय में छापेमार कार्रवाई की थी। इसके बाद विभाग में जहां एक और हड़कंप मच गया था, तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर में शराब पीकर वाहन चलाना एवं ओवरलोड को लेकर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। आपने तो इसमें हमारे जो रामनगर शहर में अधिकतर जो बिना डीएल, बिना हेलमेट या शराब पीकर जो वाहन चला रहे हैं वाहन चालक, उनके खिलाफ अभियान चल रहा है आज। इसी क्रम में अभी हमने सुबह से लगभग 10 गाड़ियाँ दोपहिया वाहन है वो सीज कर दी हैं और ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जितनी भी एनफोर्समेंट कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी यातायात पुलिस के द्वारा, हमारे रेगुलर पुलिस के द्वारा, तो इसको आगे भी जारी रखा जाएगा। उत्तराखंड में दिसंबर महीने में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरी कोशिश में लगे हैं। राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए, इसके लिए धामी प्रयास कर रहे हैं। इसी के तहत उत्तराखंड में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी दोबारा विदेश के भ्रमण पर जाने वाले हैं। मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री 15 अक्टूबर को निवेश हटाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर जाएंगे। अपने इस दौरे में मुख्यमंत्री का अरब देश से रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक हब और फैसिलिटी मैनेजमेंट सेक्टर के लिए निवेश जुटाने का इरादा है। इस पूरे आयोजन में समन्वयक और मुख्यमंत्री के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक उत्तराखंड का प्रतिनिधिमंडल 16 अक्टूबर को दुबई और 17 अक्टूबर को अबू धाबी में अलग अलग क्षेत्रों में उद्यमियों से अलग अलग बैठकें करेगा। सरकार की कोशिश रहेगी कि अधिक से अधिक निवेश राज्य में लाया जाए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में अधिकारियों का एक दल इससे पहले लंदन गया था, जहां पर 19,500 करोड़ के एमओयू साइन किए गए थे और इन एमओयू से उत्साहित धामी सरकार अब दुबई और अबू धाबी से भी अच्छे खासे निवेश की उम्मीद कर यहां जाने की तैयारियों में लगे हुए हैं। वही विपक्ष ने इन्वेस्टर समिट के साथ ही सीएम धामी के विदेश दौरे पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर विदेश के दौरे पर जाएंगे। मुख्यमंत्री धामी 15 अक्टूबर को संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर जाएंगे। अपने इस दौरे में मुख्यमंत्री का अरब देश से रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक हब और फैसिलिटी मैनेजमेंट सेक्टर के लिए निवेश जुटाने का इरादा है। इस पूरे आयोजन के समन्वयक और मुख्यमंत्री के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक उत्तराखंड का प्रतिनिधिमंडल 16 अक्टूबर को दुबई और 17 अक्टूबर को अबू धाबी में अलग अलग क्षेत्रों के उद्यमियों से अलग अलग बैठकें करेगा। सरकार की कोशिश रहेगी कि अधिक से अधिक निवेश राज्य में लाया जाए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हर क्षेत्र में निवेशक निवेश के लिए आ रहे हैं। सरकार ने राज्य में बड़ा निवेश आए, इसके लिए सरकार ने कई सकारात्मक निर्णय लिए हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इन्वेस्टर्स समिट के साथ ही सीएम धामी के विदेश दौरे पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि राज्य का माहौल ऐसा नहीं है कि राज्य में कोई निवेशक आए। धीरे धीरे अब सभी क्षेत्रों में, चाहे वो टूरिज्म का क्षेत्र हो या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में लोग उत्तराखंड के लिए आ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। और हमारा भी प्रयास है कि सभी संस्थान जो अलग अलग क्षेत्रों में हैं, अलग अलग निवेश अलग अलग क्षेत्रों में करते हैं, उद्योग समूह चलाते हैं, वो सभी उत्तराखंड आए। और हमारी सरकार ने पहले से भी उन्हीं सब लोगों की सुविधा के अनुसार नियमों में शिथिलता भी करी है, उदार भी किया है, नियमों को बदला भी है और लगातार हम उनसे कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं। और हमारा यह भी प्राथमिकता है कि उन सभी को कहीं ना कहीं सरकार प्रोत्साहित करे और राज्य के अंदर जो भी सुविधाएं हम दे सकते हैं हम उनको देंगे। बड़ा कड़वा रहा है और मैकेंजी जैसे ग्रुपों को यहाँ लाने का फ़ायदा क्या, अगर जाना ही है।
और कोशिश कर रहे हैं। मैं उनकी कोशिशों को कहीं नकार नहीं रहा हूँ। अच्छी बात है, राज्य के हित में अगर कुछ कर रहे हैं, लेकिन आने वाला समय बताएगा कितना इन्वेस्टमेंट आया। खाली MOU करने से, वो भी उन कंपनियों से जो ऑलरेडी उत्तराखंड में काम कर रही हैं और गाजियाबाद में, उनसे लंदन ले जाके MOU क्यों हो रहा है? आखिर विदेश की धरती से ही क्यों? और आप जब लेके आए तो उससे पहले आपको ये भी बताना चाहिए कि आपने राज्य को क्या इसलिए तैयार कर दिया है इस चीज़ के लिए कि लोग यहाँ इन्वेस्ट करें। आप प्रोवाइड क्या कर रहे हैं? आपकी सड़कों की हालात कैसी है? ये हालात इस प्रदेश के हैं। डेंगू यहाँ हो रहा है, कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। अंकिता से लेके हमारे बिपिन रावत की मृत्यु से लेके अनेकों मामले, पुरौला की घटना, हेट स्पीचेस, दुनिया भर की चीज़ें इस राज्य में हो रही हैं। कौन कंपनी ऐसी होगी जो अपना पैसा यहाँ लगाएगा? आपने कितने स्किल्ड वर्कर्स लगाए हैं? और दूसरा, आप जाएं, अमेरिका भी जाएं, आप इंग्लैंड भी जाएं, आप दुबई भी जाएं, लेकिन ये तो बताएं हजूर कि नारायण तिवारी जी की मेहनत से, अन्य मुख्यमंत्री की मेहनत से जो सिडकुल में कंपनीज आई थी, जो यहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ था, उसमें से जो वाइंड अप करके वापस चले गए हैं, वो क्यों गए? आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में अधिकारियों का एक दल इससे पहले लंदन गया था, जहां 19,500 करोड़ के MOU साइन हुए थे। इन MOU से उत्साहित धामी सरकार अब दुबई और अबू धाबी से भी अच्छे खासे निवेश की उम्मीद कर यहां जाने की तैयारियों में लगी हुई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विदेश भ्रमण से पहले शासन ने बड़ा फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में अप्रवासी उत्तराखंडियों के लिए प्रकोष्ठ का गठन कर दिया है। यह सेल प्रवासी उत्तराखंडियों की समस्याओं का समाधान करेगा। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों ब्रिटेन दौरे से लौटने के बाद प्रवासी उत्तराखंडियों की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय में अलग से सेल गठन करने का ऐलान किया था, जिसके बाद अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने यह आदेश किए हैं कि दरअसल ब्रिटेन में प्रवासी उत्तराखंडियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात के दौरान कई मुद्दे साझा किए थे। राज्य सरकार का प्रवासियों से लगातार समन्वय कायम रहे, इस उद्देश्य से उन्होंने अप्रवासी सेल गठन करने का भी सुझाव दिया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर त्वरित फैसला लेते हुए इसके गठन के आदेश दिए थे। जो यहाँ के निवासी हैं, वो लोग उत्तराखंड के रहने वाले हैं और उत्तराखंड के बाहर देश विदेश में रहते हैं, उनके लिए उनकी जो सहूलियत देने के लिए, उनकी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, उनको अगर कोई ज़रूरत पड़ती है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक उत्तराखंड प्रवासी सेल का गठन किया है और उसमें कई सीनियर अधिकारियों को भी रखा है, ताकि ज़रूरत पर वो सेल इनकी सहायता कर सके अगर कोई ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, इनका उपयोग राज्य के हित में कैसे किया जा सकता है, उसके लिए भी यह सेल काम करेगी और उसके जो अनुभव कहें या राज्य में उनका, राज्य के विकास में उनका योगदान किस तरीके से ले सकते हैं, उसको लेकर के काम करेगी। कुल मिलाकर सीएम धामी राज्य में भारी निवेश आए, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और अब दूसरी बार फिर निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए सीएम धामी दुबई और अबू धाबी जा रहे हैं। सरकार को पूरी उम्मीद है कि यहां से भी बड़े निवेश के MOU साइन होंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या जो MOU साइन होंगे वो धरातल पर उतर पाएंगे या नहीं, और क्या सरकार का इन्वेस्टर्स समिट से राज्य में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य पूरा होगा या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल आता ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।